सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है मन की एकाग्रता को हम कैसे करें। मन की इच्छा शक्ति को किसी एक ही काम में केंद्रित कर देना एकाग्रता कहलाती है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो एकाग्रता से संपन्न ना हो सके। जीवन में सबसे अमूल्य तत्व कोई है तो वह एकाग्रता है, और सबसे खराब कोई बात है तो अपनी शक्ति को बिखेर देना है। सबसे दुर्बल प्राणी भी अपनी शक्ति को एक तत्व में केंद्रित करता है ना तो कुछ ना कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, जबकि सशक्त पुरुष अपनी शक्ति को बिखेर देता है तो वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाता। लगातार चट्टान पर गिरने वाली जल की बूंद भी कठोर चट्टान में भी छेद करने की ताकत रखती है और छेद कर देती है, किंतु तेजी से बहने वाला पानी भयंकर कलरव करते हुए भी बह जाता है, उसका कोई चिन्ह भी अवशेष नहीं रह पाता। लक्ष्य भेद करने के लिए दृष्टि की एकाग्रता जैसे अनिवार्य है, अवश्यम भावी है, ठीक उसी तरह उतनी ही एकाग्रता स्वीकृत कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यक होती है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में समर्थ बन जाता है। उसके लिए कठिन काम कोई भी नहीं होता है, सारे कठिन काम सरल बनते चले जाते हैं। मन की एकाग्रता के अनेक लाभ हैं, जैसे सबसे पहला, स्मरण शक्ति हमारी तीव्र होती चली जाती है। दूसरा, अच्छे विचार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होते रहते हैं। तीसरा, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके अंदर एक उत्साह, एक उमंग सी पैदा हो जाती है। और सबसे चौथा और अंतिम बात जो सबको जरूरत है, हम सुख और चैन की नींद सो सकते हैं। हमें गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो आज की तारीख में लोगों को गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती, सो नहीं पाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता है। हम लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते समय कोई भी ड्राइवर हो, उसका मन यदि एकाग्र न होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट। ये जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, मन की एकाग्रता भंग होने की वजह से ही होते हैं। हिसाब करने के समय हमारी एकाग्रता बहुत जरूरी है। यदि एक जीरो भी 100 लिखना है और एक जीरो आगे बढ़ा दिया गलती से तो 1000 हो जाएगा एक जीरो की वजह से। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मन की एकाग्रता हर जगह अनिवार्य है। हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये आदत हमारी बन जाती है। और प्रायः देखा जाता है कि इसी के कारण से हम असफल भी होते चले जाते हैं। मेरी भी ऐसी आदत थी, कोई भी काम मैं पूरा नहीं कर पाता था तो पिताजी कहते थे, तू जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। जब तक तू मन को एकाग्र नहीं करेगा तब तक किसी भी क्षेत्र में चला जा, तुझे सफलता मिलने वाली नहीं है। पर छोटा था, ध्यान ही नहीं देता था। पिताजी की बात सर से, आंखों से सुनने के बाद मैं सर से उड़ा देता था, इस कान से सुना, इस कान से निकाल देता था। एक दिन जब मार्कशीट देखी, रिजल्ट आया, थोड़े कम मार्क्स मिले थे उनकी अपेक्षा के हिसाब से, तो उन्होंने बुलाया, आज मैं तुझे एक चमत्कार दिखाता हूं, चल मेरे साथ। और वे मुझे छत पर लेके गए। उनके हाथ में एक माचिस की तिल्ली थी, दियासलाई, जिसे हम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते, दिया जलाते हैं।
वो माचिस की तिल्ली हाथ में ली और दूसरे हाथ में भीम कांच था, जिस कांच से हम पढ़ते तो अक्षर बड़े बड़े दिखते हो, उस कांच को आगे लगा था, उसको हम भीम कांच बोलते हैं। तो वो ग्लास था उनके पास, वो ऊपर लेके गए। 12 साढ़े 12 का समय होगा। उन्होंने वो तिल्ली मुंडेर के ऊपर रख दी और जो हाथ में कांच था उस कांच को उन्होंने इस तरह से पकड़ा। सूरज की सारी किरणें उस कांच के ऊपर केंद्रित हुई और उस कांच में से एक झीनी सी तेज रोशनी निकली और उन्होंने बराबर उस तिल्ली से, तिल्ली के पास, तिल्ली के ऊपर ही केंद्रित करने की कोशिश की। आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 7-8 सेकंड के अंदर वो माचिस की तिल्ली जल उठी। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा, है ना चमत्कार। सूरज के सामने पकड़ने से सूरज की किरणों को केंद्रित किया उस कांच के ऊपर और उस कांच से जो निकला केंद्रित होने के बाद में एक रोशनी सी, उसने उस माचिस की तिल्ली को जला दिया। इसी तरह से मन को भी केंद्रित करना होगा। तुम मन को केंद्रित करके चलोगे, तुम सारा दिन मत पढ़ो। 1 घंटा जो कुछ स्कूल में तुम्हें पढ़ाया गया है, घर पे आके भी सिर्फ वही रिवीजन करो, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम सबसे नंबर 1 आओगे या नहीं आओगे। बात मुझे जज गई। एक नई सीख सीखने को मिली थी, प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिली थी। उस दिन के बाद चाहे कोई भी काम हो, डूबना सीख गया। मन को एकाग्रता के अंदर लाकर वो पढ़ना सीख गया। जो भी पढ़ता हूं मन को केंद्रित करके, चाहे थोड़ा पढ़ूंगा, पर जो मन को केंद्रित करके हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो आत्मसात होता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने हाथ से ही कोई चीज इधर उधर रख देते हैं और भूल जाते हैं। अरे मैंने कहां रखी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन केंद्रित नहीं है। मन हमें काम करने के लिए कह रहा है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। हम मन के आदेशानुसार ही शरीर से काम करवाते हैं, पर साथ साथ हमें शरीर पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। मन और शरीर ये दोनों नियंत्रित हो जाएंगे तो समझ लीजिए एकाग्रता से आप बहुत सन्निकट पहुंचते चले जाते हो। एकाग्रता आपको हृदयंगम हो जाती है। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, आपका मन उसमें केंद्रित हो जाएगा। और इस तरह से मन यदि हमारा केंद्रित हो गया तो दोस्तों सफलता हमारे चरणों का चुंबन करेगी। मन को एकाग्र करने के लिए शास्त्रकारों ने, संत महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर विविध तरह के उपाय प्रदर्शित किए हैं। मन को एकाग्र जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक किसी भी कार्य के अंदर हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। एक महिला पुजारी के पास आती है और कहती है कि पुजारी जी, बस आज आपके मंदिर के अंदर ये मेरे भगवान के अंतिम दर्शन है, अब मैं मंदिर में आना पसंद नहीं करूंगी, नहीं आना चाहती। पुजारी जी ने कहा, ऐसा क्यों? आप तो भगवान की परम उपासिका हो, आज अचानक आपको क्या हो गया? किस तरह से बात कर रही हो? मैं देख रही हूं कतिपय महीनों से आज हमारा ये जो मंदिर है लव पॉइंट हो गया है। सब अपने अपने कपल के साथ आते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं आते हैं,
भगवान के दर्शन करना तो दूर रहा, हर एक अलग अलग जगह बैठ जाते हैं और गपशप करते हैं। भला ऐसी स्थिति में मैं क्या भगवान से प्रार्थना करूंगी, क्या भगवान के आगे नतमस्तक होकर मैं उनकी अर्चना करूंगी? इससे तो अच्छा मैं घर पे ही करूं। यहां का वातावरण भी अब ऐसा लगने लगा है कि दूषित होता चला जा रहा है। कैसे क्या यहां पर ध्यान केंद्रित होगा? आप स्वयं देखिए आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और आप भी इन्हें रोकते नहीं हो। पुजारी जी तनिक मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बहन जी 5 मिनट यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। पुजारी जी हाथ में एक कटोरा लेकर आए और उस महिला से कहने लगे, ठीक है, आप कल से मंदिर में मत आना, पर जाते जाते मेरा एक छोटा सा काम कर दो, क्या तुम करोगी? महिला ने कहा, हाँ पुजारी जी, क्यों नहीं। पुजारी जी ने वो कटोरा उसके हाथ में दिया जो कि तेल से लबालब भरा हुआ था और कहने लगे, सिर्फ 3 प्रदक्षिणा तुमको करनी है, उसके बाद में तेल का कटोरा वापस मुझे दे देना और आप घर चली जाना, लगे तो उसके बाद कभी मत आना। महिला ने वो तेल का कटोरा लिया और प्रदक्षिणा करने लगी। उसे बहुत समय लग गया, क्योंकि शर्त क्या थी, तेल का कटोरा प्रदक्षिणा करते वक्त उसमें से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए और तेल का कटोरा लबालब भरा हुआ था। महिला बड़ी सावधानी से, सजगता से उस तेल के कटोरे को लेकर धीरे धीरे मंथर गति से प्रदक्षिणा कर रही थी। जब प्रदक्षिणा पूरी हो गई और उसमें सफल हो गई तो पुजारी जी ने उसके हाथ से वो तेल का कटोरा लिया और पूछा कि बहन सच बताना, तुमने तीनों प्रदक्षिणा के अंदर तुम्हारा ध्यान जो आए हुए कपल है या प्रेमी प्रेमिकाएं है या कोई अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप से चैटिंग कर रहा है, गेम खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हें सुनाई दिया या दिखाई दिया? तुमने क्या देखा इन 3 प्रदक्षिणा के दौरान? मुझे सच बताना। महिला ने कहा कि पुजारी जी सच कहूं तो मेरा पूरा ध्यान इस तेल के कटोरे के ऊपर था, कहीं तेल की एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी रखी थी और तेल लबालब भरा था। मैं धीरे धीरे इसीलिए चल रही थी कहीं तेल छलक ना जाए। पुजारी जी ने हंसते हुए फिर कहा कि बहन, बस साधना में भी हमें मन की एकाग्रता करना बहुत जरूरी है। ये उपद्रव, ये जंजाल आते रहेंगे, संसार में ये सब कुछ चलता ही रहेगा, पर यदि तुमने जिस तरह से तेल के ऊपर अपना ध्यान पूरा केंद्रित किया, उसी तरह इस परम पिता परमेश्वर के ऊपर कर दोगी, तो ये आजू बाजू में बैठने वाले, शोर शराबा करने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति रहेगा। खटपट खटपट चलती रहेगी जब तक संसार है। एक घोड़ा प्यासा था और राजस्थान के अंदर राहट चलती है। इस तरह से एक के बाद एक चक्का घूमता है और राहट में से पानी निकलता है और जो खेतों को सिंचाई करता है, तो एक के बाद एक और राहट की आवाज से खटखट खटखट करके वो पानी निकलता रहता है, घूमता रहता है। घोड़सवार ने कहा कि भाई तनिक थोड़ा रुक जा, मेरा घोड़ा बिचक रहा है, दचक रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है, उसको बहुत प्यास लगी है, पर वो खट 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 की आवाज से, राहट की आवाज से वो पानी नहीं पी पा रहा है। तनिक इस राहट को बंद कर दो।
उसने कहा यदि मैं राहट को ही बंद कर दूंगा तो पानी नहीं आएगा। कहने का अभिप्राय है संसार की खट 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 खटपट चलती रहेगी, पर यदि हमें प्रभु भक्ति का पानी पीना है तो उस खटपट के अंदर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए बिना डरे, बिना उस आवाज को सोचे, उसका आवाज का प्रतिध्वनि हमारे कानों में ध्यान नहीं देते हुए, इग्नोर करते हुए यदि हम सचमुच में प्रभु भक्ति के अंदर डूब जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे। बस यही कला है दोस्तों, मन को एकाग्रता में लाने की। अर्जुन ने किस तरह से तेल के अंदर नीचे देखते हुए ऊपर चलते हुए चक्र में से उस मछली की आंख को विदीर्ण किया था। एकाग्रता, एकाग्रता के बिना सब कुछ असंभव है। एकलव्य ने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में इस तरह से तीर पर तीर इतने तीव्रता से छोड़े कि बिना उसको कुछ ईजा हुए, बिना उसे कुछ तकलीफ हुए पूरा मुंह तीरों से भर दिया, जो भौंक ही नहीं सकता था। ये क्या है? मन की एकाग्रता। क्यों कोई कोई बच्चा अव्वल नंबर आता है, आउट ऑफ आउट मिलते हैं? क्यों? मन की एकाग्रता के साथ पढ़ाई होती है, वो ही आगे बढ़ता है, वो ही सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस तरह से हम भी अपने मन को एकाग्र करके यदि साधना के क्षेत्र के अंदर अग्रसर होते रहेंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।